कहते हैं अगर औरत जानबूझकर गलत रास्ते पर चल रही है तो उसे गलत रास्ते पर चलने से कोई रोक नहीं पाता है और उसके आड़े जो आता है वह भी खुद इस दुनिया से बर्बाद हो जाता है। इसके बाद जो हश्र होता है वह कोई सोच भी नहीं पाता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही होता है। एक पति के पीठ पीछे ऐसा खेल खेला जा रहा था जिसकी वजह से उसका पति ही एक षड्यंत्र के तहत इस दुनिया छोड़ के चला ही जाता है। और जब लोगों के सामने जो सच्चाई निकल के आता है इससे सुनने के बाद लोगों के रूह कांप जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में? इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है यह घटना है छत्तीसगढ़ प्रदेश। और छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कबीरधाम और उसी के पास एक थाना पड़ता है कुकदूर थाना और ठीक उसी के पास एक गांव भी पड़ता है और वह पड़ता है टेंगा ठोला। और उसी गांव के रहने वाले होते हैं जिनका नाम होता है बुद्ध सिंह और उनका एक ही बेटा होता है जिनका नाम होता है रामजी बैगा। रामजी बैगा की उम्र होती है लगभग 30 से 31 साल के बीच और उनकी पत्नी होती है जिनका नाम होता है मंती बाई। मंती बाई की उम्र होती है लगभग 28 साल और 29 साल के आसपास होती है। और उस समय उनके परिवार में जो होता है बस यही दो लोग रह रहे थे, यानी कि यह नए कपल थे, इनकी अभी नई शादी हुई थी। और रामजी बैगा जो होते हैं, रामजी बैगा की ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से चली रही होती है। रामजी बैगा देखने में काफ़ी सीधे थे और इनका थोड़ा मंदबुद्धि मिजाज का आदमी थे। इसी वजह से इनकी पत्नी जो उनके साथ काफ़ी अच्छा सा व्यवहार भी करती थी, इज्जत भी करती थी और समय इनके साथ जो होता काफ़ी ठीक ठाक बीत ही रहा होता है। समय के साथ इनका जो पहिया होता है, इनकी ज़िंदगी का पहिया आगे बढ़ना शुरू हो गया था। धीरे धीरे इनका शादी का जो जीवन होता है इस तरह पटरी पर आने लगा कि हर समय इनका ठीक चलने लगा है। तभी मैं बताऊँ 26 मई 2023 को शाम के टाइम होता है। शाम के टाइम जो होते हैं रामजी बैगा अपनी पत्नी वह जो होती है मंती बाई के साथ खा पी के आराम से चारपाई पर सो जाते हैं। सोने के बाद जैसे ही रात का पहली नींद आती है सबको, तो उसी समय जो होता है एकाएक नींद जो होता है वह मंती बाई की खुल जाती है। और जब मंती बाई की नींद खुलती है तो उसी समय अपने बगल देखती है कि वह बगल में जो सीट होता है वह खाली पड़ा होता है जहाँ पर उसके पति रामजी बैगा सोए हुए थे। वह सोचने लगती है कि हमारे पति हो सकता है कहीं पर बाथरूम के लिए चले गए हैं। लेकिन उसी बीच मंती बाई जो होती है दोबारा अपने चारपाई पर सो जाती है। लेकिन जब सुबह का टाइम होता है तो मंती बाई जो होती है वह झाड़ू पोछा करना शुरू कर देती है। इसी बीच जब करने लगती है तो कुछ वक्त देखती है कि हमारे पति अभी तक नहीं आए, आखिर वह चले कहाँ गए। अब उसी समय मंती बाई जो होती है वह अपने ससुर बुद्ध सिंह से बताती है बात कि आखिर हमारे पति चले कहाँ गए, अभी तक आए नहीं, क्या तुमसे कुछ बोल के गए हैं? तो वह कहने लगते हैं हो सकता है कहीं शौच के लिए गए हों। इसीलिए कुछ देर वह जो होती है मंती बाई इंतज़ार करती है लेकिन वह नहीं आते हैं। और मंती बाई जो सोती है वह काफ़ी हैरान हो जाती है। इसकी वजह से आस पड़ोस के लोग भी पास जाती है, वह पूछने लगती है कि हमारे पति क्या यहाँ पर आए थे। आस पड़ोस के लोग भी इनकार कर जाते हैं और तुरंत वह मंती बाई की दिल की धड़कनें और बढ़ जाती है। वह सोचने लगती है कि बिना बताए वह कहाँ चले गए। मंती बाई तुरंत अब जो होती है रामजी बैगा के मोबाइल नंबर पर कॉल करती है। मोबाइल नंबर पर जैसे ही कॉल करती है पता लगता है वह उनका घंटी जो होता है मोबाइल का वह घर के अंदर ही बज रहा होता है। वह सोचती है कि आखिर मोबाइल रख के आप चले कहाँ गए हमसे बिना बताए। इसी वजह से हैरानी की वजह से उसके जो है दिल की धड़कन इतना बढ़ गई कि वह तुरंत शोर शराबा भी करना शुरू कर देती है। जिसकी वजह से आस पड़ोस के लोग जितने भी सब इकट्ठा हो गए हैं वह पूछने लग जाते हैं कि आखिर क्या बात है। तो मंती बाई बताने लग जाती कि हमारे पति सुबह बिना बताए न जाने कहाँ चले गए। लगभग जब पहली हमारी नींद थी उसी वक्त जैसे खुली तो हमें शंका था कि वह हो सकता है शौच के लिए गए हैं। लेकिन जब दूसरी नींद सुबह का टाइम हुआ, हमने झाड़ू पोछा किया तो पता लगा वह अभी तक नहीं आए। हमें शंका है वह कहीं ना कहीं बिना बताए चले गए। और गांव के लोग इकट्ठा होते शोर शराबा भी शुरू हो जाता है। शोर शराबा होने के बाद गांव के लोग कहने लगते हैं कि हो सकता है मंद बुद्धि होने की वजह से कहीं दूर चला गया है, कुछ देर वेट करो ज़रूर आ जाएगा। मंती बाई जो होती है अपने दिल में धैर्य भी रखती है और इंतज़ार भी करना शुरू कर देती है। लेकिन लगभग 4 से 5 घंटा बीत गया लेकिन वह जो होते रामजी बैगा लौट के वापस नहीं आते। इसी वजह से परेशानी की वजह से मंती बाई अपने रिश्तेदारों के यहाँ फ़ोन कर देती है और वह जो होते रामजी बैगा के ही जीजा होते हैं उनके पास भी फ़ोन कर देते हैं और उनके साथ उनकी बहन के पास भी फ़ोन कर देते हैं। सब रिश्तेदार आ जाते हैं और उसी समय रामजी बैगा की तलाशी करते हैं लेकिन रामजी बैगा कहीं भी नहीं मिलते हैं। लगभग जो होता है 2 दिन का वक्त बीत जाता है लेकिन अता पता नहीं कहीं चलता। तभी रामजी बैगा के रिश्तेदार होते हैं, वह होते हैं गजरू बैगा। और उसी समय गजरू बैगा को यह ज़रूर सुझाई देता है क्यों ना इस चीज़ की खबर जो है अपने नज़दीकी थाने में दी जाए, क्योंकि हमारे बस की इतनी बात नहीं है कि उनकी तलाशी हम
कर सकें, हमारे पास इतना साधन नहीं है। तो गजरू बैगा जो होते हैं तुरंत ही इस चीज़ की जो होता है खबर देने के लिए अपने जो है पड़ोसी उनके साथ मिलकर वह अपने नज़दीकी थाने पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद वहां आप बीती यह सब बता देते हैं। वहां के पुलिस थाने के जो सब इंस्पेक्टर होते हैं उसी समय जो होते हैं राम जी की इस गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं। गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस जो होती है सबसे पहले दर्ज करने के बाद पुलिस की टीम जो होती है वह मंती बाई के घर आती है। मंती बाई के घर आने के बाद पुलिस की टीम उसी समय मंती के ससुर से पूछना शुरू कर देती है। तो अब बताने लग जाते हैं, साहब हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है, हमारी बहू ने हमें सुबह यह जानकारी दी कि हमारा बेटा जो है सुबह शौच के लिए निकला लेकिन शाम हो गया, अभी तक वापस नहीं आता। अब पुलिस जो होती है उसी समय मंती बाई से पूछने लग जाती है। तो मंती बाई जो होती है एक होश से आवाज़ में कहने लग जाते हैं कि साहब हम लोग सुबह जो होते हैं जैसे ही पोछा लगा रहे होते हैं तो हमें नहीं पता था कि हमारा पति चला कहाँ गया। काफ़ी वक्त बीत गया, हमने उनकी काफ़ी जो है ढूंढाई की लेकिन कहीं अता पता नहीं चला। अब पुलिस जो होती है पूछ के बस यही रख देती है। उसी समय पुलिस जो होती है अपने काम में लग जाती है। वह राम जी बैगा की तलाशी करना शुरू कर देती है। करते करते लगभग 4 दिन बीत जाते हैं। 4 दिन के बाद कुछ भी राम जी बैगा का पता नहीं चलता है। पुलिस जो होती है उसी समय कई बार गांव में भी तलाशी करती, हो सकता है राम जी बैगा कहीं हो क्योंकि वह मनमुद्दी का आदमी था, कहीं भी पड़ा रह सकता है। पुलिस तलाशी करते काफ़ी वक्त बिता देती है। जब पुलिस सोचती है आखिर इनका व्यक्ति कहाँ चला गया, इसी तलाशी करते करते तभी पता चलता है 2 जून 2023 का वक्त होता है। उसी समय सुबह सुबह का टाइम होता है। वह जो होता है घमना नदी का किनारा होता है। उसी घमना नदी के किनारे कुछ लोग टहलने के लिए गए थे, तभी उनकी नज़र जो होती है वहाँ साइड में पड़े एक जो होता है डेड बॉडी पर पड़ती है। डेड बॉडी पर पड़ने के बाद तुरंत ही वहाँ के व्यक्ति को द्वारा उसी समय कुकदूर पुलिस थाने में फ़ोन कर दी जाती है। और जब फ़ोन करते हैं तो पुलिस थाने की जो टीम होती है अब उसी समय वहाँ तो आती है। आने के बाद उस डेड बॉडी को देखती है तो पता चलता है उस डेड बॉडी के गले में गमछा लिपटा हुआ है और पैर में दोनों रस्सी बंधे हुए हैं और साथ में पत्थर भी बंधे हुए हैं। पुलिस उस बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और जब देखने लगती है तो उस बॉडी को जो होती है पूरी तरह से सल गज गया था, बस कंकाल दिखाई दे रहा था। पुलिस उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेने के बाद उसको जो होती है शिनाख्त करती है, लेकिन शिनाख्त नहीं कर पाती है क्योंकि वह शिनाख्त करना पुलिस की बस की बात नहीं थी। इसीलिए पुलिस जो होती है उसी वहाँ की जो पुलिस थाने की जो टीम होती है, पुलिस थाने की टीम उसी समय वह नज़दीकी मेडिकल कॉलेज वह जो होती है रायपुर के ही मेडिकल कॉलेज में उसके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। और पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए जो होती है आस पड़ोस के लोगों को जितने भी थाने थे उनमें खबर कर लेती है ताकि इस डेड बॉडी के बारे में पता चल सके। पुलिस इस चीज़ की सूचना जो होती है कई गाँव में दे देती है। तभी वहाँ के सब इंस्पेक्टर को ध्यान होता है कि ठीक आज से 6 दिन पहले ही एक जो होता है राम जी बैगा के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। पुलिस जैसे ही इसको शंका करती है तुरंत राम जी बैगा के परिवार वालों को सूचना देती है। और पुलिस जब जैसे देती है तो पुलिस थाने की जो टीम होती है उसी समय देने के बाद तुरंत का तुरंत जो होता है वह उसी समय अस्पताल पहुंच जाती है। अस्पताल पहुंचने के वक्त देखती है वह राम जी बैगा के जितने परिवार वाले और जितने आस पड़ोस के लोग थे सब भीड़ लगाए खड़े हुए थे। और पुलिस अंदर जाती है और उसी समय वह डेड बॉडी पड़ी हुई थी उसको बाहर लाती है। और जैसे ही देखते हैं तो राम जी बैगा के जो परिवार वाले थे तो देखकर वहीं पर दहाड़े मारकर और चिल्लाना शुरू न कर देते हैं, जिसके बाद पुलिस समझ जाती है बॉडी जो है राम जी बैगा का है। इसीलिए पुलिस इस बॉडी को तुरंत ही जांच पड़ताल शुरू कर देती है और उसी समय उसकी पत्नी से पूछने लग जाती है यह सब कैसे और कौन कर सकता है। तो वह जो होती है उसी समय मंती बाई चीखने चिल्लाने के अलावा कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। तो पुलिस उनसे जो है काफ़ी शांत करवाती है और उसी समय सबसे पहले उस कंकाल का जो डीएनए टेस्ट था करवाती है, उससे मैच भी करवा लेती है। करवाने के बाद कुछ वक्त बीत जाता है। पुलिस इस घटना को अब जो है सबके सामने सच्चाई भी लाना चाहती है कि आखिर यह लाए कैसे हैं। तो पुलिस की निगाह में ये सच्चाई लाने के लिए पुलिस के सामने कोई ऐसा सबूत नहीं था कि पुलिस इसके बारे में कोई जांच पड़ताल कर सके। और यह जो केस होता पुलिस के सामने एक चैलेंज भरा केस हो गया था। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है वह इस केस को सॉल्व करने के लिए काफ़ी टीमों का गठन करती है। गठन करने के बाद पुलिस इस केस में छानबीन करने के लिए लग जाती है। तो सबसे पहले पुलिस की जो टीम होती है उसी समय जो होता है वह जो होती है और पुलिस जो होती है उसी समय इस केस की छानबीन करने के लिए उसी समय मंती बाई जो होती है मंती बाई के तहरीर पर नामजद हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है ताकि इस केस की हमें काफ़ी कड़ाई से छानबीन किया जा सके। पुलिस इस केस की कड़ाई से छानबीन करने के लिए पुलिस की टीम सबसे पहले उसी समय गांव में मुगी बिछाए हुए से बात करती है ताकि पता चले गांव में क्या किसी के साथ राम जी बैगा का दुश्मनी है। तो गांव के लोग बता देते हैं कि साहब ऐसे मंद बुद्धि से कौन अपना मतलब रखेगा, कौन दुश्मनी रख सकता है। तो पुलिस सोचती है कि आखिर ऐसा कौन है जो इस व्यक्ति के साथ ऐसा कर सकता है। तो पुलिस के जो होते हैं यह जो केस होता है ठंडे बक्से में पड़ना शुरू हो जाता है। और जब ठंडा पड़ने लगता है तो पुलिस शांत होने लगती है। लगभग पूरा का पूरा जून निकल जाता है। तभी राम जी की बैगा के कातिल के बारे में कोई पता नहीं चलता है और जुलाई भी निकल जाता है तब भी नहीं पता चलता है।
अगस्त बीतने को आ जाता है तब भी पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगता है। और अगस्त सितंबर का महीना आ जाता है। सितंबर के महीने में वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं, थाना प्रभारी को एक ध्यान आता है कि आजकल के अगर किसी का पति कोई गायब हो जाता है तो उसकी जो पत्नी होती है सबसे पहले थाने का चक्कर कई बार लगाती है, लेकिन आज तक उसकी पत्नी अभी तक यहाँ थाने में आई नहीं। तो हो सकता है उसकी पत्नी ने यहाँ सब हो सकता है कांड किया हो। और पुलिस की जो नज़र होती है उसी समय जाकर वह जो होती है मंती बाई पर टिकती है। और टिकने के बाद पुलिस की टीम उसी समय खबरी को मंती बाई के पीछे लगवा देती है। जो खबरी होते हैं जाके मंती बाई के पीछे लग जाते हैं तो उसका घर का नज़ारा देखते हैं तो वह काफ़ी शोर में आ जाते हैं। वह सोचते हैं कि जिसका पति 2 महीने पहले से गायब उसकी पत्नी खुश कैसे रह सकती है। अब जैसे यह खबर थाना प्रभारी पाते हैं तुरंत ही मंती के ऊपर शंका करने का मंती से जब पूछताछ शुरू करते हैं तो मंती से जब करते हैं तो मंती की जो जुबान है वह लड़खड़ाने लगती है। इसी वजह से पुलिस की टीम तुरंत का तुरंत उसी समय आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देती है। आस पड़ोस के लोग जो होते हैं तुरंत पुलिस के सामने जो सच्चाई रखते हैं, इससे सुनने के बाद पुलिस के दिल दहल जाते हैं। वह बताने लग जाते हैं कि साहब मंती बाई यानी कि वह राम जी बैगा है, राम जी बैगा का ही अपना साड़ू है, वह कोई और नहीं, वह विश्राम बैगा ही है। विश्राम बैगा के बारे में जैसे ही पुलिस थाने की टीम जानती है तो उसी समय पुलिस थाने की टीम उसी समय जाती है विश्राम बैगा के गाँव में। और जाने के बाद विश्राम बैगा के गांव में जैसे ही जानती है और जाने के बाद पुलिस की टीम उसी समय उसको उसके ही घर से धर जबोचती है। पुलिस की जो टीम होती है 26 सितंबर 2023 को उसको पुलिस थाने लाती है। और लाने के बाद उसके सामने जो होती है वह होती है उसी समय राम जी बैगा की पत्नी होती है मंती बाई। पुलिस उसको भी थाने लाती है। जब दोनों को थाने बैठाती है दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे को देखने के बाद दोनों के चेहरे का रंग उजड़ जाते हैं। उजड़ने के बाद पुलिस के सामने दोनों जल्द से जल्द टूट जाते हैं और पुलिस के सामने जो सच्चाई रखते हैं इससे सुनने के बाद पुलिस की जो होती है यह टीम काफ़ी हैरान हो जाती है। वह सोचने लग जाती है कि आखिर व्यक्ति कितना गिर सा गया है। अब वह जो होती है मंती बाई पुलिस के सामने बताने लग जाती है कि हमारी शादी आज से लगभग कुछ साल पहले हुई थी। और मंती बाई जो होती है अपने ही पति राम जी बैगा के साथ अपनी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से बिताना शुरू कर देती है। अब इस तरह उनका बीतना शुरू हो जाता है कि वह अपने घर में रहकर अच्छे किसी से खेल भी रहे थे और जो है परिवार का अपना भरण पोषण भी कर रहे होते हैं। राम जी बैगा जो होता है थोड़ा मंदबुद्धि का व्यक्ति था जो अपने पत्नी की हर बात मानता था। हर बात मानने की वजह से कभी कभी वह गुस्सा भी हो जाता था, लेकिन इनका जो है इस तरह चलना शुरू हो जाता है। तभी जो होता है मंती बाई का जीजा होता है विश्राम बैगा। विश्राम बैगा जो होता है असल में वह दूर का रिश्तेदार होता है। और विश्राम बैगा जो होता है उसका थोड़ी दूर पर ही घर पड़ता है। उसका जब मन करता तो आ जाता था, लेकिन आने जाने की वजह से वह जो होता है मंती बाई से करीबी ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा होने की वजह से दोनों में जो होता है इतना करीब हो जाता है कि दोनों प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। प्रेम प्रसंग का सिलसिला जो होता है इतना बढ़ जाता है कि दोनों या प्रेम प्रसंग का आगे चलकर संबंध में बदल देते हैं। संबंध का सिलसिला आगे चलता रहता है, हर दिन चलता रहता है। जब वह मौका मिलता तो चलाते रहते थे, क्योंकि यह पति जो होता है इनका एक मन बुद्धि का था, इस पर ध्यान ना देकर अपने काम पे ध्यान देता था। लेकिन इसकी जो खबर होती है आस पड़ोस के लोगों को जब लगी थी तो इसी लगने की वजह से यह खबर जो होता है राम जी बैगा के कानों में पहुंचता है। तो राम जी बैगा विश्वास नहीं करता है, लेकिन उसको भी शंका होने लगता है कि हमारी पत्नी के घर उसका जीजा क्यों आना जाना लगा रखता है। इसकी वजह से वह शंका ज़्यादा होने की वजह से वह अपने पत्नी मंती बाई से वह जो होता है इसी बात को लेकर कहा सुनी कर देता है। और कहा सुनी इनका इतना बढ़ जाता है कि इसी बीच इनका झगड़े तकरार के बीच हाथे-पाई भी शुरू हो गया था। इतना बढ़ने की वजह से वह जो होती है मंती बाई अपने पति राम जी बैगा से छुटकारा भी पाना चाहती थी। वह सोचती है रोज़ की मार पीट के ज़िंदगी से अच्छा है कि एक दिन इस ज़िंदगी को भी ख़त्म कर दें। इसीलिए वह अपने जीजा के पास जाती है और जाने के बाद अपने जीजा से अब बात करती है कि अगर तुम हमें अपना साथ देखना चाहते हो, हमारे साथ पूरा वक्त बिताना चाहते हो, तो हमारे पति को इस दुनिया से हटा दो। अब उसी समय यानी कि 26 मई 2023 का दिन होता है। जैसे शाम का टाइम खा पी कर सोते हैं तो वह जो होती है मंती बाई उसी समय अपने ही जीजा को उसी समय अपने घर में बुला लेते हैं। बुलाने के बाद अपने घर में ही वह जैसे ही गहरी नींद में सो रहे होते राम जी बैगा उनके पास जाते हैं। दोनों ही गमछे से उनका गला दबा देते हैं। गला दबाने के बाद तुरंत ही जब रात के पहरे में इनके बॉडी को वह सोचते हैं कहाँ पर छिपाया जाए ताकि हम लोग पकड़े न जाएँ। अब इसी के बिना पर राम जी बैगा की जो पत्नी होती है मंती बाई और उसका जो जीजा होता है विश्राम बैगा, दोनों उसके बॉडी को एक बोरे में भरते हैं। बॉडी में भरने के बाद उसी समय जो होता है वह पीछे के रास्ते से वह जो होता है घमना नदी पर निकल जाते हैं। घमना नदी पर निकलने के बाद वहीं पर उसके बॉडी को दोनों पैर बांध देते हैं, वहीं पर पत्थर रख देते हैं। रखने बाद उसके बॉडी को वहीं पर डंप कर देते हैं। इसके बाद दोनों अपने घर चले आते हैं।
और इसी राज को छुपाने के लिए जो होती है वह मंती बाई सुबह यहाँ नाटक करते हुए सोचती है कि हम इस केस में पकड़े भी नहीं जाएंगे और हमारा काम भी सफल हो जाएगा। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जो सच्चाई निकल के आई, पुलिस इसी बिना पर काफ़ी सहम सी जाती है और पुलिस की टीम इसीलिए इन दोनों को ले जाती है 26 सितंबर 2023 के ही वक्त में इन दोनों को ले जाती है, वहाँ जेल में डाल देती है। अभी भी इन पर गंभीर धारा मुकदमा दर्ज है और इनमें केस भी चल रहा है। दोस्तों इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है, और बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।